अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। ट्रंप ने बुधवार को अपने मारे लोगो रिसोर्ट में दिए एक बयान में जेलेंस्की को तानाशाह कहा। इससे दोनों नेताओं के बीच विवाद गहरा हो गया। इससे पहले जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप गलत जानकारी के साथ गलतफहमी में जी रहे हैं। जेलेंस्की का यह बयान ट्रंप के एक आरोप के जवाब में आया था। दरअसल ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि यूक्रेन में जेलेंस्की अप्रूवल रेटिंग गिरकर सिर्फ 4% रह गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में भी इस पोस्ट में उन्होंने जेलेंस्की को एक मामूली कॉमेडियन और बिना चुनाव वाला एक तानाशाह बताया था। जेलेंस्की को तानाशाह कहने के खिलाफ यूरोपीय नेता उनके समर्थन में उतर गए। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की की लोकतांत्रिक वैधता को नकारना पूरी तरह से गलत और खतरनाक है। वहीं जर्मन विदेश मंत्री अन्ना लेना बैरबॉक ने भी ट्रंप के बयान को बेतुका बताया। वहीं ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने भी जेलेंस्की को फोन करके उनके प्रति समर्थन दिखाया। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक स्टारमर ने कहा कि जंग के दौरान चुनावों को टालना पूरी तरह से सही था। हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शव लौटाए। हमास ने गुरुवार को 4 इजरायली बंधकों की लाशें रेड क्रॉस एजेंसी को सौंप दी। इसमें सिरी विवास और उनके 2 बच्चे एरियल विवास और केफिर विवास शामिल हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इन्हें बंधक बनाया था तब एरियल की उम्र 4 साल और केफिर की 9 महीने थी। इन बच्चों के पिता यॉर्डन विवास को इस महीने की शुरुआत में रिहा किया गया था। चौथे लाश 83 साल के ओडेट लिपसटस का है। उन्हें उनकी पत्नी योजबेट के साथ किविच नीर ओजेस से अगवा कर लिया गया था। योजबेट को हमास ने 24 अक्टूबर 2023 को रिहा कर दिया था। हमास शनिवार को 6 बंधकों को रिहा करेगा। यह पहले से तय संख्या से दोगुनी है। इन बंधकों के बदले इजराइल अक्टूबर 2023 से गिरफ्तार सभी महिलाओं को 19 साल से कम उम्र के फिलिस्तीनी लोगों को रिहा कर देगा। इसके साथ ही इजराइल मिस्र बॉर्डर के जरिए गाजा में मलबा हटाने वाली मशीनें ले जाने की परमिशन देगा। केफिर को जब बंधक बनाया गया उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 9 महीने थी। तब वह हमास के कब्जे में सबसे कम उम्र का बंधक था। हमास ने नवंबर 2023 में दावा किया था कि सिरी और उनके दोनों बच्चों की इजरायली बमबारी में मौत हो चुकी है। टोरंटो में क्रैश हुए प्लेन के हर पैसेंजर को कंपनी ने 26 लाख रुपए का ऑफर किए। कनाडा के टोरंटो में सोमवार को क्रैश हुए डेल्टा एयरलाइंस के प्लेन में सवार हर पैसेंजर को कंपनी ने $30,000 यानी 26 लाख रुपए ऑफर किए। ये प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे पर पलट गया था। हालांकि हादसे में किसी पैसेंजर को कोई चोट नहीं आई है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि इस रकम के साथ कोई शर्त नहीं रखी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार हर अमेरिकी परिवार को $5,000 अमेरिकी डॉलर यानी 4,33,000 रुपये देगी। यह रकम डोजे यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की बचत से आएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डोगे की विभाग शुरू किया है और टेस्ला चीफ एलोन मस्क को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। डोगे एक सलाहकारी संस्था है जिसका काम सरकारी खर्चे को कम करना है। यहाँ में एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि डोगे से अमेरिकी सरकार को हजारों अरब डॉलर की बचत हो रही है, इसलिए वे इस रकम का कुछ हिस्सा नागरिकों को लौटाने के बारे में सोच रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि डोगे से हुई बचत का 20% हिस्सा करीब 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर अमेरिकी नागरिकों को लौटा देंगे, यानी हर अमेरिकी परिवार के हिस्से $5,000 आएंगे। इसके अलावा ट्रंप 20% रकम का इस्तेमाल सरकार के कर्ज को कम करने में करेंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि बाकी बची % रकम का इस्तेमाल वह कहां करेंगे।